योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता नहीं है, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उसके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उसके साथ संबंध रखता नहीं, तो उसके चले जाने के भय से और उसके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में रम राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो उस शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाएगी। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं है। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग वेग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रत्युत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में प्रतन्नता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। प्रतन्नता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपये में हो जाती है तब खेलने की रुचि अपने आप मट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि रहती है। अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपभोग ना किया जाए, उससे उपराम हो जाए, रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्म प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने से कर्म करना कारण है, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका योग हो जाता है तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको सम शांति कहा गया है उसी को प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता कहा गया है। उसी शांति में रमण न करने से निर्माण परमाम शांति की प्राप्ति होती है। त्याग से शांति मिलती है।
शांति में रमण ना करने से अखंड रस तत्व ज्ञान मिलता है, और अखंड रस में भी संतोष ना करने से अनंत रस परम प्रेम मिलता है। हरि ओम।